का टिफिन पैक कर दिया और बोला, अम्मा आज मैं भी किसी कंपनी में नौकरी के लिए जा रही हूँ। मैंने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है उसका फल तो मिलना ही चाहिए, इससे आपकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। बेटा अगर तू ना होती तो मैं यहाँ वहाँ कहीं पड़ी होती, हो सकता है मैं जिंदा भी ना होती, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। लेकिन अब तू बड़ी हो गई है तो जो तेरा मन करे वो कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इसी वजह से तो मैंने तुझे पढ़ाया था। आराध्या एक कंपनी में काम की तलाश में गई। उसे इंटरव्यू के लिए वहां की मैनेजर ने बुलाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? हाँ हाँ आ जाओ। उस कंपनी की मैनेजर कोई और नहीं बल्कि आराध्या की जुड़वा बहन पूनम ही थी। लेकिन पूनम बहुत अमीर घर में पली बढ़ी थी, इसलिए वो कंपनी की मैनेजर बन गई थी। पूनम बहुत अमीर थी और आराध्या बहुत गरीब। इसी वजह से दोनों के चेहरे एक होने के बावजूद दोनों बिल्कुल अलग दिखती थी। मैडम मैंने काम के लिए अप्लाई किया था। पहले तो तुम खड़ी हो जाओ, तुमसे बैठने को कब कहा मैंने? माफ करना मैडम, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। तुमने सरकारी प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन ली है, इसलिए इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, पर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के लिए चाय बनाना और उन्हें चाय पिलाना तुम्हारा काम रहेगा। अगर करना चाहो तो कर लो, वरना गेट आउट। ठीक है मैडम, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, कल से 10 बजे आ जाना। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम रहेगा, और अगर 10 मिनट से ज्यादा लेट हुई तो 2 दिन की पेमेंट कट जाएगी। काम में कोई गड़बड़ी हुई तो 1 हफ्ते की पेमेंट कट जाएगी। ठीक है मैडम, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। आराध्या खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। काम तो बहुत अच्छा है, लोगों को चाय बनाकर पिलाना, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। और मैं कभी लेट होंगी ही नहीं, पहली बार में काम मिल गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कम से कम मैं अब अम्मा को काम नहीं करने दूंगी। आराध्या ने घर पहुंचकर रात में एक खुशखबरी अपनी अम्मा को सुनाई। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया और पहली बार में ही मुझे काम मिल गया। मुझे दिन भर एसी में रहना है और सिर्फ वहाँ के लोगों को चाय बनाकर पिलानी है। मुझे पता था तू एक दिन जरूर कामयाब होगी, धीरे धीरे तुझे भी कंपनी में बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। उस दिन के बाद ही आराध्या ने अपनी अम्मा को काम नहीं करने दिया। वो घर में बैठकर आराम करती और आराध्या काम पर जाती। काम करते करते उसे 2 महीने बीत गए। पूनम बहुत घमंडी लड़की थी, हर वक्त वो आराध्या के साथ गलत बिहेवियर किया करती थी। खैर, आराध्या ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक मोबाइल अपनी अम्मा को दे दिया और एक मोबाइल अपने पास रख लिया। एक दिन अम्मा जी का फोन आराध्या के पास आया जब वो ऑफिस में थी। बिटिया, क्या आज थोड़ी जल्दी घर आ सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है। इतना सुनकर आराध्या घबरा गई। वो चाय लेकर बहुत तेज चलने लगी और फोन पर बात भी करती जा रही थी। हाँ अम्मा, छुट्टी होने में बस 1 ही घंटा बाकी है, मैं आ रही हूँ। तभी अचानक उसके सामने पूनम आ गई, जिससे टकराकर उसकी चाय जमीन पर गिर गई। थोड़ी बहुत चाय पूनम के ऊपर भी गिर गई। पूनम ने एक जोरदार तमाचा सबके सामने उसे मारा। अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? नया फोन क्या ले लिया? दिन भर लौंडों से बातें किया करती है। सॉरी मैडम, मैं अपनी अम्मा से बात कर रही थी। मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, क्या मैं आज 1 घंटा पहले घर जा सकती हूँ? एक तो गलती कर दी, ऊपर से अपनी सजा से बचने के लिए घर जाना चाहती है। ये जो चाय तूने गिराई है ना, सबके सामने यहाँ पर पोछा लगा, और वो भी कपड़े से नहीं, जीभ से चाट कर पूरी जमीन साफ कर। उसके बाद ही मैं तुझे जाने दूंगी। आराध्या को घबराहट हो रही थी। उसे अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन उसने अपनी जीभ से चाट चाट कर फर्श पर गिरी हुई सारी चाय साफ की। वहां पर खड़े सारे लोग उसे देखकर हंसने लगे। अब तू जा सकती है, लेकिन कल 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। ठीक है मैडम, कल मैं पक्का 1 घंटा पहले आ जाऊंगी। इतना कहकर आराध्या भागकर अपने घर आ गई। उसने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। रात भर उसने अपनी माँ की सेवा की। अगले दिन कंपनी में आराध्या किसी से बात कर रही थी। तभी पूनम कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आराध्या तू पत्थर की बनी है क्या? पूनम मैडम ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी तू आज ऑफिस आ गई। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी माँ, मेरी सगी माँ न होने के बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं जब 1 साल की थी तब वो मुझे पालमपुर स्टेशन से उठाकर लाई थी। इतना सुनते ही पूनम आराध्या के पास आ गई। उसने ध्यान से आराध्या की तरफ देखा। उसने आराध्या का दायां हाथ उठाया और उसकी बाजू ऊपर की तो उस पर एक काला तिल था। फिर पूनम ने भी अपने हाथ की बाजू ऊपर की तो उस पर भी काला तिल था। अब पूनम को पक्का हो गया कि आराध्या उसकी ही सगी बहन है जो 20 साल पहले उससे बिछड़ गई थी। आराध्या, तू मेरी बिछड़ी हुई जुड़वा बहन है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर एक बार तू अपनी असली माँ से मिल ले। वो 20 साल से तड़प रही है, इसी वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। पूनम तुरंत आराध्या को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ तो माँ होती है, इसलिए वो तुरंत अपनी बिछड़ी हुई बेटी को पहचान गई। लेकिन आराध्या ने उस भिखारन को नहीं छोड़ा जिसने उसे पाला था।
अब आराध्या और वो भिखारन साधना के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। अब पूनम और आराध्या